इनको चाहिए था जो बेच रहे हैं ना, उन कमीनों को रोको, उनको पकड़ो। उनकी वजह से बच्चे हमारे से भी बदतर हो जाएंगे। वो डंडा मार दिया, उस गरीब का हाथ पैर बेकार कर दिया। 14 तारीख को आप गए थे जी, ओके जी। आज है 25 तारीख जी, 25 तारीख है। आज आपने नशा किया है या नहीं? आज मैंने किया है। 45 बंदे भाग गए। जी, कैसे भागे? 82 लोग गए थे ना, 82 को उन्होंने ओपन कर दिया। अब इस इदारे के अंदर हम जब जाते हैं तो ये सबसे पहले हमें लंगा कर देते हैं। जेल का निजाम बेहतर है, इनका निजाम भी सही नहीं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं जिमी सनम और आप देख रहे हैं जिमी सनम एंटरटेनमेंट। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक है वो बहुत सेंसिटिव है, क्योंकि आप इस वक्त जो देख रहे हैं वो चल रहा है सिर्फ और सिर्फ ग्रैंड ऑपरेशन। किसी मीडिया पे देख लें आप, किसी टिकटॉक पे देख लें, किसी यूट्यूब पे देख लें, जिस सोशल मीडिया पर आप जा रहे हैं सिर्फ एक आवाज़ आ रही है, ग्रैंड ऑपरेशन। तो आज मेरे साथ जो मौजूद हैं, सबसे पहले आप उनकी वीडियो देखें। अस्सलाम वालेकुम। 27 मई मंगल का दिन डीआईजी वेस्ट इरफान बलोच साहब और एसएसपी वेस्ट तारिक इलाही मस्तोई साहब की दबंग कार्रवाई का ऑर्डर। इस वक्त हम एसएचओ पाकिस्तान बाजार मंजूर लाशारी के साथ मौजूद है और ग्रैंड ऑपरेशन शुरू हो रहा है। ये बाल देखें जरा, सालों से नीला है, पता नहीं कितनी मखलूक है। और 14 जुलाई का आज ग्रैंड ऑपरेशन पाकिस्तान बाजार से। ये देखें, ये दिखाएं। अभी जो आपने वीडियो देखी है वो वीडियो है मोहम्मद हुसैन भाई की, और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मोहम्मद हुसैन भाई, जो ग्रैंड ऑपरेशन में नशे के सिलसिले में पकड़े गए थे और हाल ही में वापसी आए हैं। तो इन्होंने मुझे बताया कि यार ग्रैंड ऑपरेशन जो हुआ नशे के सिलसिले में मुझे ले गए थे, और एक मैसेज मैं देना चाहता हूँ अपनी आवाम को, अपने पाकिस्तान के लोगों को, जहाँ जहाँ इंसानियत का एहसास रखा जाता है उन सबको एक पैगाम देना चाहता हूँ मैंने फिर इनकी कहानी सुनी तो सबसे पहले तो बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, मैं क्या दुनिया को करना चाहिए, जो हमारे हरदिल अजीज़ भाईजान एक काम कर रहे हैं ग्रैंड ऑपरेशन के नाम से। यूनुस अमीन साहब, आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, अब तो पूरी दुनिया आपको फॉलो कर रही है, आपके ट्रेंड को, और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और स्पेशल थैंक्स टू सिंध पुलिस, हमारी सिंध पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है, ग्रेट जॉब, माशाल्लाह से हमें प्राउड फील होता है, क्योंकि यंगस्टर भी इसके अंदर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, भाईजान ने जो शिकायत की वो किससे, ये खुद बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद साहब, मैं आपसे पहला सवाल ये करूंगा कि ये जो आप नशा करते हैं जी, इस फील्ड में आप कैसे आए और कौन लाया? इस फील्ड में कोई किसी को लाता नहीं है, ये इंसान की अपनी होती है, अपनी सोच होती है, अपनी जहन बनता है। इस फील्ड में आने का वजह यह है कि जब मैं चढ़ा था, कमा रहा था, कोई टेंशन नहीं, कोई सोच नहीं, कोई फिक्र नहीं। अब्बा की होटल पे खाते थे, अम्मा की मस्जिद में सो जाते थे। सही। ठीक है, तो उस टाइम हम लोगों ने उठे गिरे लड़कों के साथ बैठ के चरसे पीना शुरू किया। ओके। जब हम चरस पीते रहे, हमें बड़ा अच्छा लगता रहा, पीता रहा, मौज मस्ती करता रहा। इसी तरह से हम कंडक्टरी की दुनिया पे चले गए। माशाल्लाह मैं Z13 पे कंडक्टरी करता था, अच्छा खासा हमारा हिसाब किताब चल रहा था। जो भी कमाता था रुका सुखा अपनी माँ को देता था, ठीक है। घर में गुजर बसर करता था। यूँ सिलसिला चलता रहा। घर वालों को नहीं पता कि मैं चरस पी रहा हूँ। तो अचानक किसी यार दोस्त ने मेरे वालिद साहब को बताया कि आपका लड़का जो है ना वो चरस पी रहा है, सही। आप थोड़ा इनको सख्ती करें। मेरे वालिद साहब कहते नहीं मेरे बेटा ऐसा नहीं है, मैं जानता हूँ वो नशा वशा नहीं। तो एक दिन मुझे डरा के पूछा, तो मैंने कह दिया कि हाँ नहीं है, ये काम मैं कर रहा हूँ। तो वालिद साहब ने कहा कि बेटा ये जो तू कर रहा है अच्छा नहीं है, ये तेरे लिए नुकसान है, और अभी अगर हालिया अगर तूने शुरू किया तो इसको ख़त्म कर दे, तो तेरे लिए फ़ायदा नहीं, तो आगे जाके तेरे लिए काफ़ी नुकसान होगा और तू सोच भी नहीं सकेगा कि तू कहाँ फंसा हुआ है। सही। और उनकी बात हकीकत में वो बात आ गई है सामने कि मैं आज ऐसे मोड़ पे और ऐसे स्टेज पे आ गया हूँ कि मुझे खुद को घिन आ रही है अल्लाह कि मैं इससे निकलूँ कैसे। ये जो अमीन साहब ने काम जो शुरू किया इन लोगों ने, माशाल्लाह मैं सलूट करता हूँ इनको, और मैं इनकी
काफ़ी शुक्रगुजार हूँ कि ये काम बड़े अच्छे कर रहे हैं कि भटके हुए लोगों को राह दिखा रहे हैं और अच्छे, ये तो अपने जानते में दानिश के तौर पे ये सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, इज्जत से लेके जाते हैं, खुद अपने हाथ से गंजा करते हैं, पानी भी पिलाते हैं, इज्जत से बात भी करते हैं और माशाल्लाह हमारे लिए दुआएं भी करते हैं कि आप लोग इससे निजात हो जाओ। सही। और हम हाथ उठा के दुआ भी मांगते हैं इनके साथ। अब ये इदारे पे ले जाके छोड़ देते हैं। कौन से इदारे पे? ये अब्दुल सत्तार दी नूरियाबाद। सही। अब ये नूरियाबाद पे ले जाके छोड़ देते हैं हमें, तो वापस पलट के तो नहीं देख रहे हैं कि पीछे क्या हो रहा है। अब उस इदारे के अंदर हम जब जाते हैं तो ये सबसे पहले हमें लंगा कर देते हैं, कपड़े उतरवा देते हैं सारे, ये शर्ट उतरवाते हैं? सारे बिल्कुल ओपन। ट्राउजर देते हैं आपको? फिर ये अपनी मर्जी का देते हैं कपड़े। देते हैं आपको? कपड़े पहने होते हैं आप? बाद में देते हैं, पहले ओपन करके हमें अंदर भेजते हैं। पूरा ओपन? बिल्कुल ओपन। उसमें और लोग भी ओपन है? सारे जितने open हम है? मतलब जितने हम ब्यासी लोग गए थे ना, ब्यासियों को उन्होंने ओपन कर दिया। ओपन करके फिर सबको एक लाइन पे बैठा दिया। आप कौन से वाले में ग्रैंड ऑपरेशन में गए थे? ये 14 तारीख, पाकिस्तान बाजार, 14 जुलाई। 14 जुलाई जी। और थाना पाकिस्तान बाजार। पाकिस्तान बाजार, औरंगी टाउन में जो हाँ, है। औरंगी टाउन थाना पाकिस्तान बाजार और SHO मंजूर लाशारी। ठीक है, आपको अंदर उन्होंने कपड़े उतार के आपको कर दिया, सब आप अंदर? जी। उसके बाद जब हम अंदर बैठ गए तो फिर 1 घंटे के बाद उन्होंने कपड़े लाए, कहने लगा कि ये लो भाई कपड़े लो, कपड़े लो। मैं गया, मैंने अपनी मर्जी से कपड़े उठाया, उसने छूटते मुझे चमाट मार दिया। ओह। मैं वही शिकस्त खा गया। मैंने बोला यार ये जवान बच्चा है और इसने मेरे ऊपर हाथ उठा दिया। मैंने बोला बेटा मैंने किया क्या, मैंने तो सिर्फ ये शर्ट उठाया और आपने हाथ उठा दिया। चलो पहनना पहनो, नहीं तो चलो उधर साइड लग जाओ। अच्छा भाई। तो मैंने फिर वो पैंट गीले थे ऊपर से, वो उसको मैंने पहन के ना, कोई शर्ट ओढ़नी, पैंट पहन के मैं जाके एक तरफ चुप से बैठ गया। बैठने के बाद अब ये लोग जो है ना साहब सबको सुलाने के हिसाब में लगाए। तो जेल में हम काटते थे तो जेल में तो थप्पी पे सुलाते थे, तो पता लगता था कि हाँ भाई ये थप्पी पे सुला रहे, उठेंगे तो फिर जगह नहीं मिलेगा। मगर ये लोग सुला रहे हैं बिल्कुल कूले से कूले लगा के, और अगर थोड़े से इधर उधर होते हैं तो ठुक्के मारते हैं आगे। मतलब जेल का निजाम बेहतर है या यहाँ का? जेल का निज़ाम बेहतर है, इनका निज़ाम सही नहीं। अच्छा। ये और अंदर जितने भी इनके वर्कर है इन्होंने बनाया हुआ है, वो सब भाई अपने आप को फंटर समझते हैं। ये नस्वार खाए तो अच्छा, अगर कोई गरीब जाके मांगता है तो उसको चमाट मार देते हैं, उम्र का भी लिहाज नहीं करते। अगर कोई गलती से पानी पीने चला गया तो उसको एकदम गर्दन में धक्का देके ऐसा फेंकता है कि गरीब जाके मुंह के बल गिर जाता है। नशे के अंदर होता क्या है, ये उनका बिहेवियर है एक्चुअली। अच्छा, ये सिर्फ आपके साथ था या और भी तो पेशेंट होंगे ना वहाँ पे? वो जितने पेशेंट थे सबके साथ हुआ है। सबके साथ? अब इनसे ये पूछे वो जो 45 बंदे कैसे भागे? वहां से भाग गए? जी। 45 बंदे भाग गए? जी। कैसे भागे, क्यों भागे? वो कौन थे? वो भी यही हमारे पाकिस्तान बाजार के नशे थे सारे। भाग गए वो वहां से? बिल्कुल। कैसे भाग गए? मेरे सामने गेट खोल के भाग रहे, गेट तोड़ के। कैसे चौकीदार थे आप, कैसे आप लोग रखते हैं? तो वो मेडिसिन तक का नहीं दे रहे, पानी नहीं दे रहे, ना निला रहे हैं वो। तो नशा जो मैंने जो सुना है, जो साइंस कहती है, जितना मैंने पढ़ा है, नशा टूटता है पानी से। जब आपको तोड़ हो, नशे का जो तोड़ कहते हैं, उस पर अगर पानी डाल दिया जाए तो उसको सुकून मिलता है। ऐसा है जी। और एक टेबलेट आती है। जी जी। क्योंकि मेरा एक दोस्त था, उसके साथ ये मामला भाई हुआ। डॉक्टर कहता है कि क्रिश पीने वाले को, पाउडर पीने वाले को आप जबरन बंद करके नहीं रख सकते। आपको नहलाया नहीं? नहीं, ये गवर्नमेंट को भी डॉक्टर ने बोला हुआ है कि भाई इनको पाउडरियों को, क्रिश पीने वालों को बंद करके नहीं, इनको छोड़ दिया करें, क्योंकि अगर इनको नशा नहीं मिलेगा ये मर जाएंगे। लेकिन हम यूनुस अमीन साहब की जो वीडियोस देखते हैं, वो नहला रहे हैं, बाल काट रहे हैं, सबको कपड़े पहनाए हुए हैं। मैंने भी देखा तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगा कि भाई इनका तो बड़ा अच्छा काम है। अभी मैंने आपको क्या कहा कि ये जो काम कर रहे हैं माशाल्लाह मुझे बहुत बेहतर लगा। मेरा खुद दिल चाहता है कि मैं इससे निकल जाऊं। जब आपको उठा के ले गएगा उसके बाद यूनुस अमीन साहब आपसे मिले? उसके बाद मिलना है? उसके बाद कहाँ मिले? अच्छा, उसके बाद मिलने हैं। कहाँ?
वो तो इदारे में हमें ले जाके फेंक दिया। उस इदारे ने आपके साथ सुलूक अच्छा नहीं किया, वो राइट? इदारे वाले ने तो ऐसा सलूक किया भाई, जो आज भी सीने के दर्द से कोहरता हूँ, पैर में छाले लेके गए माशाल्लाह पे बैठा के। आज जब ये छोड़ते हैं तो धक्के मार के बाहर निकाल देते हैं। ना कोई किराया है, ना पैर में चप्पल है, ना सर पे टोपी है, नंगे पैर चले जाओ। रास्ते में जो भी देखता है जी चोरों की नजरों से। कौन सा ऐसा गुनाह कर दिया, सिर्फ नशा ही किया था। आपको कहाँ छोड़ा था? हमें गेट से बाहर लाया, गेट से बाहर लाए, कौन सी जगह? नूरियाबाद। नूरियाबाद। गेट से बाहर लाए, आपको छोड़ दिया कि आप जा सकते हैं। हाँ। ओके, आपका इलाज नहीं हुआ था प्रॉपर, नहीं। आपको इलाज से पहले छोड़ दिया। छोड़ दिया। आज उस दिन को, आज 14 तारीख को आप गए थे। जी। ओके, जी। आज है 25 तारीख। जी 25 तारीख है। आज आपने नशा किया है या नहीं? आज मैंने किया है, आज किया नशा? आज किया मैंने, उस दिन के बाद से। जिसको लेके जा रहे हैं उसको प्रॉपर इलाज होना चाहिए उसका, वैसे नहीं हो रहा है ना, तो मुझे तकलीफ हुआ तो मैंने नशा किया। ओके। यूसुफ अमीन साहब और सिंध पुलिस, इसको भी देखें प्लीज़, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो इस मैटर को भी देखें, जो ये सुना रहे हैं ये बी साइड है, लेकिन ये नहीं पता है आप सच कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सच कह रहा हूँ। वो गरीब सीनू पठान बेचारा गाजीपुर का रहने वाला, उस गरीब के क्या गलती था? चौकीदार और 3 बंदे मिलके, 4 बंदे मिलके उस गरीब को 100 डंडा मार दिया। ओह, 100 डंडा? 100 डंडा मार दिया, उस गरीब का हाथ पैर बेकार कर दिया, जिंदगी से गुजर गया। क्या किया था उस गरीब ने? चलो हमें तो चमाट मार रहे, लात मार रहे, ठुड्डे मार रहे, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हमने सह लिया। लेकिन उस गरीब ने क्या किया था? वो तो पैर से चल के गया था हमारे साथ। ये जो भाई कह रहे हैं इसको भी देखें, ये बड़ी गहरी वहां के बात कह रहे वर्करों हैं। ने मार मार के उनका ये हाल कर दिया। बाकी जितने नशे थे सब डर गए, क्या आज इनके साथ किया कल हमारे साथ करेंगे। वो डर से कोई आवाज नहीं निकल रहे। बाद में पता चला शोर शराबा हुआ तो 45 बंदे भाग गए। 45 बंदे भाग गए, ये तो बड़ी बैड न्यूज़ है। इसको तो आप प्लीज़ देखें कि 45 बंदे भाग गए। आपको खबर वैसे होगी, जिस तरह आप तेज़ी से काम करें और अच्छा कर रहे हैं। अच्छा ये बताएं, आप फिर नूरियाबाद आपको निकाल दिया, आपको बाहर खड़ा कर दिया, तो आप रिहाइश पजीर इस वक्त औरंगी टाउन में हैं। जी। तो आप कैसे आए नूरियाबाद से औरंगी वहां टाउन? से मैं आया मेन रोड पे, हाईवे पे आके मैंने लिफ्ट मांगी, कोई नहीं दे रहा। फिर मैंने लोगों से मदद मांगा, मदद मांग के कुछ किराया इकट्ठा किया। किराया इकट्ठा करने के बाद 2 घंटे तक मैं हाईवे पे हाथ दे रहा हूँ, गाड़ी कोई नहीं रुक रही। फिर मैं वहां से हिम्मत पकड़ के पैदल पैदल पैदल, कमजोरी के हाल में, ना पानी है ना कुछ, दोपहर का टाइम था? दोपहर का टाइम था, पैदल चल 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 नंगे पैर टूल पिलादा आया हूँ, तो पैरों में छाला पड़ गया। उसके बाद मैं हिम्मत नहीं कर रहा आगे पैदल जाने का। फिर वहां से मैं मेट्रो पे बैठा, उन्होंने 150 रुपये लिया, मलिर पंखा लाके छोड़ा। वो भी मेरे साथ एक बंदे बैठे हुए थे, मैंने उनको 50 रुपये दिया, कहता है 150 रुपये दियो नहीं तो नीचे उतरो। मैंने बोला भाई मैं अस्पताल से आ रहा हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। पैसे कहाँ से आए आपके पास? पैसे कहाँ से आए? मैंने लोगों से मांगा था कि भाई मैं घर जाऊंगा, किराया नहीं, मैं अस्पताल से आ रहा हूँ। ठीक है। दिया मुझे लोगों ने, तो मैं घर आ रहा था। तो वो बड़े साहब हमारे साथ बैठे हुए थे, उन्होंने मुझे 200 रुपये दिया, 100 रुपये उनको किराया दिया, 100 रुपये मेरे हाथ नहीं दिया कि बेटा आप 7 स्टार पे बैठ जाना, वो आपको औरंगी। इस तरह आप औरंगी टाउन आ गए। बहरहाल आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि आपके जो दिल में बात है वो बात करें? मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि भाई अमीन साहब ने जो भी काम कर रहे हैं बहुत अच्छे कर रहे हैं माशाल्लाह। इस वक्त आपको पूरा पाकिस्तान देख रहा है। इनको चाहिए था जो बेच रहे हैं ना, उन कमीनों को रोको, उनको पकड़ो। उनकी वजह से बच्चे हमारे से भी बदतर हो जाएंगे। आज हमारा ये हाल है, आने वाले नस्लों का क्या होगा? आप कम से कम अमीन साहब आप कर रहे हैं ना कुछ, तो मंशात पे जड़ से हटा दो, फिर हमारा पाकिस्तान देखो कितना प्यारा बन जाएगा, गुलगस्ता बन जाएगा ये पाकिस्तान। हमारे नस्ल ऐसे खराब हो रहे हैं और ये सब बाहर वालों कर रहे हैं, ये पाकिस्तान वाला नहीं कर रहे। पाकिस्तान चाहता है कि हमारा मुल्क खुशहाल रहे। ये बच्चे हमारा सरमाया है, अगर बच्चे बिगड़ जाएंगे तो हम क्या करेंगे? इस सरहद की हिफाजत कौन करेगा? हम आप तो नहीं कर सकते, हमारा तो जाने का वक्त आ रहा है, ये बच्चे संभालेंगे। आप इन नशों को जड़ से खत्म करो, जितने बेचने वालों को बंद करो, पीने वालों को नहीं तंग करो। मरे हुए ये महीना 2 महीने रहेंगे, 4 महीने रहेंगे, 6 महीने रहेंगे, साल रहेंगे, मर जाएंगे। घर वाले रो पीट के रह जाएंगे, दफना देंगे।
मगर इस तरीके से आप ले जाके इदारे में फेंकेंगे और इस तरीके से मारेंगे, तो फिर तो समझ लीजिए इंसानियत नहीं है, ये हैवानियत। किसी इदारा वाला ऐसा नहीं करता नशेड़ियों के साथ, चाहे वो पैसे दे के इलाज करे या फ्री में कराए। इंसानियत भी कोई चीज होती है, उम्र का लिहाज भी नहीं देखते ये लोग, ऐसे मारते ऐसा लग रहा है इनके बाप ने इनको मुलाजिम रखा हुआ है। नस्वार ये ऐसे खाते जैसे इनको अब्दुल सत्तार ने पूरा बडंडा दिया हुआ है नस्वार का, वो गरीब मांगता है तो उसको मारते। किसी को कम खाने की आदत है, किसी को ज्यादा खाने की आदत है, अगर वो थोड़ा चावल मांगता है तो उसको चमाट मार देता है। ये इंसानियत, एक इंसानियत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो भी हुआ सर के साथ, उम्मीद करता हूँ कि जो लोग और हैं ग्रैंड ऑपरेशन जिनके होने वाले हैं, इंशाल्लाह वो जब ग्रैंड ऑपरेशन जो होगा वो इंशाल्लाह कामयाब होगा। वो कामयाब किस तरीके से होगा? वो इस तरीके से होगा कि उनका नशा जब वो छूटे तो नशा भी छूटा हो उनके साथ। बिल्कुल, मतलब कहने का हमारा ये है, बड़ी अच्छी बात की ये जो भी आपकी नज़र में है, लेकिन बात बड़ी अच्छी की कि आप जो नशा बेच रहे हैं, जो मंशियात सेल कर रहे हैं, आप उनको पकड़ें। आपकी बड़ी मेहरबानी, ये मसला हल हो जाएगा। लाहौर, पंजाब की मैं बात करूंगा, पंजाब में ऑलमोस्ट ये छालिया जो चल रही है ये नहीं मिलती ही नहीं है ना, तो खाएगा कैसे बंदा? कराची में अभी भी खा रहे हैं, जितनी सख्ती है लोग खा रहे हैं, मैंने देखा खाते हुए, पता नहीं कहाँ से मिलती है, वो खा रहे होते हैं, उनका मुंह चल रहा होता है। कराची में सख्ती है, उनका मुंह चल रहा है, वो गुटखा खा रहे हैं जो कि कैंसर है। गुटखा भी कैंसर है ना, सिगरेट भी कैंसर है, और ये जो कर रहे हैं वो भी नुकसान है। तो नशा तो सभी है, सब पर सख्ती है। तो ये गुटके मावे को भी देखें आप, सारे मतलब सिगरेट पे भी लगना चाहिए, सारी चीजें बंद होनी चाहिए। और हमारे पाकिस्तान को इस वक्त जरूरत है तो नौजवानों की। कोई चर्स पी रहा, कोई आइस पी रहा, कोई क्रीज पी रहा, कोई पाउडर पी रहा। तो मेरी आप सबसे हाथ जोड़कर ये रिक्वेस्ट है, ये मंशियात फरोश को पकड़ा जाए और इनको सजा दी जाए और पाकिस्तान को सेहतमंद पाकिस्तान बनाया जाए। और हम दुआ हमेशा करते रहेंगे। यूनुस अमीन साहब, आप और सिंध पुलिस, आप सबको सलाम है। आपकी कारकर्दगी को कोई नज़रअंदाज कर ही नहीं सकता, आप लोग क्योंकि कमाल लोग हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज की ये बातें अगर अच्छी लगी तो इस पर अच्छे कमेंट कर दीजिएगा, बुरे नहीं कीजिएगा, क्योंकि हमने किसी को कोई टोन नहीं किया है, जस्ट एक दिल की बात की है। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट एपिसोड में लेंगे। इसी के साथ वाइंड अप करते हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद।